हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फिर आ गए हैं अपना ये टॉपिक लेकर। हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन में हमने रिफ्रैक्शन फिनोमेना का डिफाइन किया था कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होती है। फिर हमने फिर उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था हमारा, कि एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो उसको डिफाइन किया था हमने। उसको किस बेसिस पे डिफाइन किया था? स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम के बेसिस पे हमने उसको डिफाइन किया था कि स्पीड ऑफ लाइट जितनी होगी, है ना, उसके हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि लाइट का डेविएशन कितना हो रहा है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस कर रही है ना। तो आइए आगे पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। अच्छा, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था तो पहले उसके लिए उसके कुछ टर्म्स पढ़े थे, है ना, लेंस कैसे बनाए हम, ठीक है ना, और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उसमें। तो देखिए जी, हम पहले पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कि कॉन्वेक्स, साथ साथ में पढ़ते जाएंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में, है ना। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो ऐसा ये अज्यूम किया जाता है कि ये दो स्फेरिकल पार्ट्स हैं, एक स्फेरिकल पार्ट ये है, स्फेरिकल पार्ट ये है। इन दोनों को हमने क्या किया है जी? इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो इससे बनाया है हमने क्या? इससे हमने बनाया एक कॉन्वेक्स लेंस को बनाया है, ठीक है जी। और कॉन्वेक्स जैसे हमने वहां पढ़ा था, जिसके दोनों साइड क्या हो, कर्व हो, उठी हुई हो ऊपर, ठीक है ना, अपवर्ड हो, तो बोथ साइड्स आर अपवर्ड है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? अपवर्ड है, हम कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, वन साइड पर अपवर्ड, तो हमने उसको कहा था कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। उसी तरह से हमने इसको कॉन्वेक्स लेंस कहा है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से हम वो बनाते हैं जी, क्या? उसी तरह से हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ये है एक कर्व्ड पार्ट और ये है एक कर्व्ड पार्ट, है ना। और इन दोनों कर्व्ड पार्ट को हमने क्या किया है? ज्वाइन कर दिया, है ना। तो ये हमारा बन गया है अभी कॉन्केव लेंस बन गया है ना जी। तो कैसे बनाया है ये हमने देख लिया जी, ठीक है। ये भी क्या है? दो कर्व्ड पार्ट कैसे? अच्छा, ये क्या होंगे? ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, क्योंकि हमें क्या करना है? लाइट का रिफ्रैक्शन करना, मतलब लाइट को एक मीडियम से क्रॉस कराना है। क्रॉस तब करेगा तभी करेगा जब ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना। तो ठीक है, अब हम उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं कि इसमें इसका जो सेंटर है ना, इसके सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, है ना। जो ये दो लेंस को हमने ज्वाइन किया, उनका जो उसका जो सेंटर है, इस लेंस का जो सेंटर है, इसको हमने कहा है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल पार्ट का सेंटर है जिसको कलर करके हमने ये लेंस बनाया, है ना। सपोज हमने एक कर्व्ड पार्ट ऐसा लिया था, एक कर्व्ड पार्ट ऐसा लिया था। अगर आप वैसे बोलना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक पार्ट हमने कॉन्वेक्स लिया था, एक पार्ट हमने कॉन्केव लिया था, दोनों को कलर करके कॉन्वेक्स लेंस बनाया है ना। तो इन पार्ट्स का जो सेंटर है, जैसे ये एक पार्ट है तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा, और ये एक कर्व पार्ट है, इसका सेंटर इधर कहीं होगा, है ना। तो इसलिए जब हम बात करेंगे लेंसेज की, तो उसमें दो तरह के सेंटर होंगे, है ना, दो तरह के सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस स्फेरिकल पार्ट का ये पार्ट है लेंस, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। वो कितने होंगे? वो दो होंगे, है ना। एक C1 होगा, एक C2 होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसमें? जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है ना, सॉरी कॉन्केव लेंस में, तब देखिए जी, तब क्या होगा जी? तब ठीक है, अब देखिए ये जो स्फेयर है, इसका जो पार्ट होगा, ये जिस स्फेयर का पार्ट है, ये लेंस, ये वाला जो सरफेस है इस लेंस का, है ना, उसके जो सेंटर है उसको हम कहते हैं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यहां पर कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, है ना। तो इसको हमने बोला है जी ये C1 है और ये C2। नेचर ऑफ इमेज भी बिल्कुल दोनों का डिफरेंट होगा। जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में पढ़ा था हमने कि नेचर ऑफ इमेज डिफरेंट था। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो वो रियल इमेज बनाता है ना। और जब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, तो ये रियल इमेज नहीं बना के ये वर्चुअल इमेज बनाता है ना। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम क्या। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल एक्सेस। उसमें हमने क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सेस क्या है?
प्रिंसिपल एक्सिस वो है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करा रही है। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो क्या है, जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है, जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करा रही है, वो क्या है, वो है आपके प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये टर्म्स हैं जी, इसमें जो आपको जानना जरूरी है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, बिल्कुल जैसे हमने मिरर में पढ़ा था वही है जी प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है कि जो अगर रेज जो है, रेज पैरेलल आ रही है मिरर की या लेंस के पैरेलल आ रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, मिरर लेंस के पैरेलल, सॉरी लेंस के पैरेलल अगर रेज आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करके जाएगी। वो जिस पॉइंट पे कट करके जाएगी, जिस पॉइंट पे क्रॉस होके जाएगी, उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, है ना। अब देखिए कि हमारे पास क्या है, दो सरफेस है। जब हम बात कर रहे थे किसमें, मिरर में, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए एक ही सरफेस था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, लेंसेज की, तो हमारे पास रिफ्रैक्शन के लिए दो सरफेस है। तो लाइट की रेज इधर से भी आ सकती है ना, यहां से होकर ऐसे जाएगी, ठीक। तो दो सरफेस है, तो इसलिए इसमें कितने, दो फोकस भी होंगे, ठीक। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो फोकस भी होंगे, ठीक है। देखिए जी, अगर लाइट की रेज पैरेलल आ रही है ना, तो कट करके कहां से जाएगी, इसके फोकस से जाएगी, ये फोकस, है ना। कॉन्केव मिरर कैसा, कॉन्केव लेंस कैसा इमेज बनाता है, तो कॉन्केव लेंस जो है वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए हम इस लाइट को वर्चुअली यहां पर क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है ना, वर्चुअली यहां से क्रॉस कर रहा है ये। अगर कोई रे इधर से इधर आ रही है ना, अगर हमने कहा कि ये रे जो है ऐसे गई है, अगर ये यहाँ से पैरेलल देने हैं तो ये ऐसे कहीं जाएगी, ये भी इस वाले फोकस पे कट करके जाएगी, है ना। तो रिफ्रैक्शन के बाद अगर रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कट करके जाती है उसको हम कहते हैं उसका प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो प्रिंसिपल फोकस, या अब हम इसमें प्रिंसिपल फोकस नहीं कहते, हम इसमें फोकाई कहते हैं, मतलब जो उसका प्लुरल है फोकस का, फोकाई। इसमें दो फोकस है ना, एक फोकस, दो फोकस है, दोनों में दो फोकस है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो वही पुरानी डेफिनेशन। फोकल लेंथ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम कह रहे हैं उस लेंस का क्या, उस लेंस का फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, है ना। आइए अब हम कुछ रे डायग्राम को समझते हैं कि जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, वैसे तो बहुत सारी रेज आ रही हैं, लेकिन हम किसी दो रे को कंसिडर करके इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हमने पिछले मिरर्स में किया था, है ना। तो आइए जी देखते हैं कि इन दोनों को रेज जो है कैसे क्रॉस कर रही है, पहले ये समझते हैं। एक तो हमने ये समझ लिया पहला पॉइंट कि रेज अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके जाएगी, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है, बस उसका क्या है, उसी रूल का इनवर्स है, या वाइस वर्सा कहिए कि रेज अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है, मतलब प्रिंसिपल फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही है। यहाँ रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हो रही है, यहाँ रेज अगर प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंस हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रेज अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर इंसिडेंस हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है जी। ये दोनों लेंसेज के लिए है ना। अब देखो इसमें तो चूंकि इमेजिनरी इमेज बनता है जी, ये तो यहाँ क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इमेजिनरी हम इसको यहाँ फोकस से क्रॉस करा रहे हैं। सिमिलरली अगर रेज इधर से आती है ना, यहाँ से आती, सॉरी अगर रेज इधर से आती तो तब भी ये रेज इधर जाती, लेकिन हम इसको प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस कराते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि अगर जैसे हम उसमें पढ़ा था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंस हो रही है रे, तो रिफ्लेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती थी। सिमिलरली यहाँ पर अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर इंसिडेंस हो रही है, तो रिफ्लेक्ट भी कहां से होगी, सॉरी रिफ्रैक्ट, हाँ रिफ्रैक्ट भी कहां से होगी, रिफ्रैक्ट भी जो है प्रिंसिपल सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से ही होगी, है ना। मतलब यहाँ आई और सीधा इससे पास कर गई। ये दोनों लेंसेज के लिए ये बात करेक्ट होगी, है ना। चलिए जी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।